वैष्णो देवी ने दिया एक आदिवासी बच्चे को दर्शन, जाने कैसे। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन माता रानी की पूजा अर्चना करता था। वह एक कुटिया में अकेले रहता था। उसी गांव में बगल में एक आदिवासी लोग रहते थे। एक दिन एक आदिवासी बच्चा उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी माता रानी की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मुझे कुछ पता नहीं कि उनके पूजन कैसे करना है, उनके पूजन की विधि विधान क्या है, यह सब कुछ मुझे बताइए। यह सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम जैसे निम्न जाति के बच्चे को माता रानी क्यों दर्शन देंगी, इसलिए तू अभी यहाँ से चला जा और दोबारा मेरे पास मत आना। उस ब्राह्मण की ने उस आदिवासी बच्चे को अपमानित करके वहां से भगा दिया। कहा कि तुम निम्न जाति के लोगों को माता रानी की सेवा का कोई अधिकार नहीं है। यह सब सुनकर वह बच्चा मन ही मन ठान लिया कि मैं माता रानी का दर्शन अवश्य करूंगा। यह सोचकर वह वन में चला गया। उसी जंगल में एक शेर की मूर्ति थी। वह आदिवासी बच्चा यह जानता था कि माता रानी का वाहन शेर है, इसलिए उस बच्चे ने शेर की मूर्ति को अच्छे से साफ किया और फिर उस शेर से प्रार्थना की, हे शेर महाराज, एक दिन तुम अपनी पीठ पर माता रानी को बिठाकर मेरे सामने जरूर लाना। रात्रि का समय था। एक दिन वह बच्चा शेर के चरणों में बैठकर जय शेर महाराज की, जय शेर महाराज की बोल रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से माता पार्वती और भोलेनाथ नंदी पैर पर सवार होकर गगन विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस आदिवासी बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे को देखकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, इस बच्चे की भक्ति कितनी अनुपम है, ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है, जाओ इस बच्चे को दर्शन दो। यह सुनकर माता पार्वती उस बच्चे के पास आई। उस आदिवासी बच्चे ने जब माता पार्वती को देखा तो भागकर पेड़ के पीछे छुप गया और सब कुछ पेड़ के पीछे से देखता रहा। माता पार्वती शेर पर बैठ गई। उनके बैठते ही वह शेर असली में परिवर्तित हो गया और माँ पार्वती अष्टभुजाधारी रूप का दर्शन उस बच्चे को करवाया। यह बच्चा माता रानी को मन ही मन धन्यवाद कहा और माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, हमारे गांव में एक ब्राह्मण देवता हैं, वह प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं, कृपा करके उनके यहाँ भी दर्शन दीजिए। माता रानी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस आदिवासी बच्चे की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता रानी एक साधारण महिला और पुरुष का वेश धारण करके उस ब्राह्मण की कुटिया के पास रात्रि के समय गए। उस समय ब्राह्मण सो रहा था। अचानक बाहर दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। वह ब्राह्मण गुस्से से उठा और कहने लगा, ये गांव के लोग रात में चैन से सोने भी नहीं देते। उसके बाद वह ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। सामने भोलेनाथ और माता पार्वती बेस बदलकर खड़े थे। उनके साथ एक बछड़ा भी था। भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा, भाई, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर जाना है, क्या हमें आज रात कुटिया में जगह मिल सकती है? हमारा बछड़ा बहुत बीमार है, आज रात रुकने दो, कल सुबह हम वापस चले जाएंगे। इतना सुनकर वह ब्राह्मण गुस्से से लाल हो गया और बोला, चलो हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहीं और जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं। यह कहकर वह ब्राह्मण अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो आदिवासी बच्चा ब्राह्मण से आकर बोला कि बाबा, कल रात माता रानी ने मुझे अपना दर्शन दिया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह आपको भी दर्शन दे। यह सुनकर वह ब्राह्मण काफ़ी परेशान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह ब्राह्मण उस आदिवासी बच्चे से बोला कि बेटा, तू महान है, तेरी भक्ति महान है, तूने माता को पहचान लिया, लेकिन मैं अभागा रोज जिनकी पूजा करता हूँ, मैं उन्हें पहचान न सका। यह सुनकर वह आदिवासी बच्चा बोला, ब्राह्मण से बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं दोबारा माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको दर्शन दे। फिर बाद में उस बच्चे ने माता रानी से प्रार्थना की और उस माता रानी ने वो ब्राह्मण को दर्शन दिए। जय माता दी, जय माता।